आपको दिखा देते हैं। कंगना रनौत जब वोट डालने के लिए पहुंची, मंडी से चुनावी मैदान में है और वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाती हुई मंडी से पहली बार, आपको बताते चले, लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं 37 साल की कंगना रनौत ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए, अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है, जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है, ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। मंडी से उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, जिनको आप सुन रहे थे। नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं 4 की 4 सीटें, 400 पार भी कहते हुए और भी तमाम बातों को वो गिनाती हुई। लेकिन हमीरपुर लेकर चलते हैं परिवार के साथ। वोट डालने के बाद हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने आज तक से बातचीत की है, सुनिए। पहली बात तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित भाई का, सबका आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी से 5वीं बार टिकट दी है। 4 बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हर बार लीड को बढ़ाया और पार्टी ने मुझे संगठन से लेकर सरकार तक काम करने का अवसर दिया। प्राथमिकता है सांसद बनना, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का विकास करना और मुझे पूर्ण विश्वास है लोग इस बार फिर अपना आशीर्वाद देंगे और हमने जो पहले किया उससे बेहतर अब की बार करते हैं। तो पहले तो कह रहे थे कि हिमाचल में 4 की 4 हैं जो बीजेपी की खेमे में हैं, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि कहीं तगड़ी लड़ाई है, खासतौर पे शिमला या मंडी की सीट की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि 6 बाईपोल्स भी हैं, उसके बारे में अटकलें लगती रहती हैं, पहले भी लगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा हम आश्वस्त हैं। 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा, यानी कि चौका छक्का लगाने के लिए। कांग्रेस को इस बार कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और उनका जो निर्णय है एग्जिट पोल में नहीं जाने का, कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल आज चुनावी नतीजों से भाग रहा है, चर्चा से भाग रहा है और कल आएंगे ठीकरा फोड़ने का काम करेंगे ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, लोगों पर। मुझे लगता है वो 2 बार हारने के बाद अब जब तीसरी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।